मिठाइयाँ हो गई तैयार, ये गुलाब जामुन हो गया तैयार, ये पुलाव भी हो गया तैयार। अरे कितनी देर लगा रही हो? हाँ, अब छोटा आता होगा। कितनी देर? बस पुलाव बनने में। पुलाव और पूरियाँ, इतना ही तो बचा है। ये दोनों बन जाएगा, बस हो जाएगा। अरे पता नहीं, देवर आ रहा है, लेकिन इतना मरे जा रही है। इतना सारा चीज बनाने की क्या जरूरत है? अरे कितने सालों बाद आ रहा है, हमारे लिए तो हमारे बच्चे जैसा है ना। हाँ, मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? हर बार यही करती हो। अब बना लो जो बनाना है, थोड़ी देर में आता होगा। अरे तुम भी क्या बैठी रहोगी? उतरो तो सही। हाँ हाँ, उतर रही हूँ। अरे तुम ये कहाँ ले आए मुझे? अरे ये हमारा घर है, और कहाँ ले आया हूँ? दरवाजे पे तो कोई भी नहीं है। तुमने बताया नहीं था क्या? अरे अभी अभी शादी करके तुम्हें लेकर आ रहा हूँ, अब बताने का मौका ही नहीं लगा। भैया, ओ भैया, घर में हो? अरे चिंटू, तू आ गया? हाँ भैया। चिंटू, ये कौन है? भैया, वो सुनती हो? ओ मिनी, अरे रसोई छोड़ो, बाहर आओ। देखो यहाँ पर क्या कांड हुआ है। इनको तो चैन नहीं है, हर समय एकदम आसमान उठाए रखते हैं। आ रही हूँ। अरे बाहर आओ। वो भैया, अरे कहने की क्या बात है, देखकर ही समझ में आ रहा है, दुल्हन के जोड़े में है ये। तू ब्याह करके आया है? अरे तेरी इतनी मजाल, तूने हमें बताया भी नहीं और तूने ब्याह कर लिया। वो भैया, बस क्या बोलूं, वक्त नहीं मिला। अच्छा, ये तो गजब बात हो गई। तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी, तुमने सोचा भी नहीं है। अरे मिनी, पूरी और पुलाव छोड़ो, अब बाहर आओ। अब बाहर आकर देखो क्या हुआ है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिंटू आ गया तू? हाँ हाँ भाभी, आ गया। ये कौन है? भाभी, ये तुम्हारी छोटी बहन है। अच्छा, तो तू ब्याह कर ले आया है? वो अरे ये क्या बताएगा नालायक, हमने कितनी सारी से बातें सोच रखी थी और ये तो ब्याह करके ले आया। हाय हाय। अरे इसमें हाय हाय करने की क्या बात है, जाने दो। ब्याह करके ले आया है तो ले आया है, कितनी सुंदर तो है। आ जाओ, चलो देखो, कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी जैसी होती है वैसा ही होता है। मैंने स्वागत में खुद से ही बना दिया है, पुलाव है, पूरियाँ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो बनाया था चिंटू के लिए, लेकिन चिंटू के साथ अब एक नई सदस्य भी आ गई है। चलो घर के अंदर चलो। अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, गुस्से की क्या बात है? मैं तो बहुत गुस्सा हूँ। अच्छा, तुम अपना गुस्सा बाद में निकाल लेना, पहले इन्हें अंदर आने दो। ये लो, ये तुम्हारे चिंटू का कमरा है और तुम्हारा कमरा है। तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं नाश्ता भेजती हूँ। क्या हुआ, तुम यहीं खड़े रहोगे, घर के अंदर नहीं जाओगे क्या? अरे तुमने उनसे घर के अंदर क्यों जाने दिया? वो क्या करके आया है बताओ? हमने कितनी बातें सोची थी, गांव वाले अब पूछेंगे, गांव वालों को हम क्या जवाब देंगे? देखो, जो होने का है वो तो हो गया, अब ये सारी बातें कहना अच्छी बात नहीं है तो वो आप परिवार की सदस्य ही ना, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। क्यों गलत कह रही हूँ? ओह, जो तुम्हारी मर्जी हो, अब मैं इसमें क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। चलो सब साथ मिलकर खाते हैं। अरे वाह दीदी, आपके हाथों की तो पूरियाँ बहुत अच्छी है। अरे भाभी के हाथ का पुलाव तो खाओ, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ। और क्या सोचा है, आगे कैसे चलेगा? हाँ कुछ नहीं भैया, सोचा है यहीं पर आपके साथ मिलकर खेती बाड़ी करूँगा, और क्या। अरे तुम
तुम तो अभी से पीछे पड़ गए हो। दोनों अच्छे से कर लेंगे, रह लेंगे। हमारे पास इतनी जमीन है ना, सब कुछ हो जाएगा। क्यों छोटी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं जा रहा हूँ खेतों में, घर में बैठने से तो काम नहीं होने वाला। जाता हूँ, अब पता नहीं क्या होगा आगे, देखी जाएगी। अरे मंटू, क्या सुन रही हूँ मैं? क्या सुन लिया काकी? जो सुन लिया सब सही ही सुना है। अरे पूरी बात भी नहीं होने दे रहा है। अब मुझे पता है काकी क्या बोलोगी। अरे सुन, अब तो समझ में आ गया, तुमने दोनों को घर में घुसा लिया है, लेकिन गांव वालों के भोज का इंतजाम कौन करेगा? हाँ, हम तो भोज खाएंगे। अरे काकी अभी ठहर जाओ, ये सब कुछ एकदम अचानक से हुआ है। फसल कटेगी और फसल बिकेगी तो मैं एक बड़ा सा भोज दूंगा जिसमें सबको बुलाऊंगा। अच्छा चलो, बढ़िया है। अच्छा, जा रहा हूँ काकी। अरे झुमरी, अरे क्या हुआ? अरे इसमें कहने की क्या बात है, सारे गांव वालों को पता है। देख मंटू कितना अच्छा है, लेकिन चिंटू ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उससे बिना पूछे ब्याह कर लिया। बताओ। अरे शहर जाने वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं, अब उसके बारे में सोचकर चिंता करने से क्या होगा। चलो चलो, चलती हूँ मैं। क्या बना रही हो दीदी? अरे मछली बना रही हूँ। देखना, अब पहले तो मछली मांस बनता नहीं था, लेकिन तू आई है तो अब मछली मांस भी बनना शुरू हो गया है। अच्छा, तो ये कहना चाहती हो कि मैं आई हूँ इसलिए घर का खर्चा बढ़ गया है, मैं बोझ हो गई? 2 दिन भी नहीं हुए हैं, 2 दिन के अंदर ही मैं बोझ हो गई क्या? अरे नहीं नहीं छोटी, ये मैं थोड़ी कहना चाहती थी। अब मैंने ये कहा कि तुम्हें मछली मांस पसंद है ना, इसलिए घर में मछली मांस बन रहा है। हमें तो उतना पसंद है नहीं, और कोई नया सदस्य जुड़ता है तो खर्चे तो बढ़ते ही है ना। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझो, और छोटी हूँ तो कुछ भी बोलकर मत निकला करो। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अरे छोटी, मैंने कहाँ कहा कि ये पूरा मेरा ही है? बात तो सही है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। हाँ, 2 दिन नहीं हुए हैं, खाने को लेकर सुनना पड़ रहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये लो, मेरी बातों का लगता है उसे बुरा लग गया। कोई नहीं, दोपहर में सब साथ खाएंगे ना, तो फिर गिले शिकवे मिट जाएंगे। अरे भाभी, मिंकी नहीं आई है? मैं जा रही हूँ, उसे बुलाकर लाती हूँ। चलो खाना खा लो छोटी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आपने मुझे क्या कहा? अरे देखो, छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ते हैं। अब मुझसे गलती हो गई, लगता है मैं कुछ कहना चाहती थी और मैंने कह दिया कुछ और। चलो चलो, साथ बैठकर खा लेते हैं, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। हाँ, याद रखना आप। वाह वाह वाह, क्या भाभी तुमने मछली बनाया है, स्वाद में मजा आ गया। चलो अच्छा है, आपको पसंद आया। दिन रात भाभी भैया ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ नौकरानी बन जाऊंगी किसी दिन। अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? कोई नहीं, देखती हूँ, जैसे मौका लगेगा वैसे ही अलग हो जाऊंगी। दीदी क्या बना रही हो? अरे तेरे पसंद का मांस बना रही हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं ना कुछ गहने लेकर आई हूँ अपने घर से, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, खाना बन ही गया है, बस पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है। ये देखो
देखो दीदी कितना सारा है ना। अरे वाह छोटी, तेरे पास तो बहुत सारे गहने हैं, बहुत सुंदर सुंदर भी है। ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये आपको पसंद आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है दीदी, तो आप एक काम करना, इसे जब पहनने का मन हो ले लेना और फिर पहन कर मुझे दे देना। अरे छोटी, सचमुच ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, तो क्या मैं आज ये ले जा सकती हूँ हार? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। दीदी कल ना मैं सोच रही हूँ मायके जाने के लिए। अच्छा, मायके जाएगी? हाँ, बस कुछ एक दिन बाद लौट आऊंगी। मैं और चिंटू दोनों जाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन चिंटू जी तो जाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। आप एक बार बात करो ना। अच्छा चल, पहले सब खाना खा ले, खाते वक्त ही बात कर लूंगी। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ छोटी मायके घूम कर आ जाए तो कैसा रहेगा? अरे भाभी, ये भी कल से जिद कर रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी इसे यहीं रहना चाहिए और घर के काम काज सीखना चाहिए। क्यों भाभी? अरे नहीं नहीं, अभी ये नया नया जगह है, इसे यहाँ मन भी नहीं लगेगा। कभी यहाँ रहेगी, कभी वहाँ रहेगी, तो इसको मन लगेगा। आज जाने दे, और ऐसा कर तू भी चला जा इसके साथ। अच्छा हाँ दीदी, देखो ना मैं कितने समय से कह रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे ठीक है तो कह रही है मिनी, चला जा तू भी। हाँ, घूम फिर कर आ जाना। ठीक है भैया, आप कहते हो तो चला जाऊंगा। अच्छा दीदी, अब आ रहा है बैलगाड़ी, जाती हूँ। अरे छोटी, ये ले, ये बागीचे का गुलाब है, बहुत ही सुंदर है, इसे रख। हाँ, तू अपने बालों में लगा लेना। अच्छा दीदी, तुम्हें तो गुलाब खुद बहुत पसंद है, फिर भी तुम मुझे दे रही हो। हाँ हाँ छोटी, तुम बहुत अच्छी हो, इसे लो। चलो भैया चलो, देर हो रही है। अजी, मैं जरा जा रही हूँ कालू भैया के यहाँ सगाई में। अरे ये हार तो बहुत सुंदर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये हार तो छोटी का है, छोटी ने मुझे पहनने के लिए दिया था। अच्छा, छोटी तो बड़े ही अच्छी है, उसका दिल तो बहुत साफ है। लोग सोने का हार किसी को थोड़ी देते हैं। हाँ देखो ना, उसने मुझे दिया, मुझे भी लग रहा था पता नहीं वो कैसी है, लेकिन वो तो अच्छी ही है। अच्छा जाओ फिर तुम, मैं भी जाता हूँ, खेतों में बहुत सारा काम है। अरे वाह मिनी दी, आपने तो बड़ा अच्छा हार पहना है, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ देखो ना, ये छोटी का है, छोटी ने मुझे पहनने को दिया है, सो मैंने पहन लिया। अरे वाह, बहुत अच्छा है। चलो अब सगाई शुरू होने वाला है। अरे हो गई सगाई खत्म? हाँ जी, हो गई सगाई खत्म। मैं तो बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। अच्छा, मैंने भी खाना खा लिया है, सो जाओ। अरे छोटी का हार मैंने कहाँ रख दिया? उसे मैं पहले इकट्ठा करके सही जगह रख देती हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है, रसोई में तो नहीं रख दिया, यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ रख दिया मैंने? छोटी का हार कहाँ चला गया? अरे क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। देखो ना, मैंने छोटी का हार कहाँ रख दिया। अब वो आएगी तो मैं क्या बोलूँगी? हाँ, अब वो तो अब बोलेगी कि मैंने उसका हार जानबूझकर घुमा दिया। ये तो ठीक नहीं है, क्या करूँ मैं? सुनो, मेरी मदद करोगी तुम? एक सोने की हार। अरे पागल हो गई हो, हमारी उतनी औकात नहीं है। हाँ, अभी फसल बिका नहीं है,
सोने का हार कहाँ से लाऊंगा? तो ऐसा करो ना, एक अंगूठी ही सही सोने का ले आओ। मैं छोटी को देकर माफी मांग लूंगी। अरे तुम भी ना मुझे पागल कर दोगी। नहीं, देखो ऐसे घर टूट जाएगा, क्या समझेगा चिंटू। मैंने उसकी बीबी का हार घुमा दिया, उसे तो लगेगा मैंने कहीं बेच तो नहीं दिया और बेचकर खा तो नहीं गई। ठीक है, मैं सेठ जी से कर्जा वर्जा लेकर अंगूठी बनवा दूंगा और तुम परेशान मत हो। अभी वक्त है उसके आने में, जब आएगी तो अंगूठी दे देना। भाभी आ गए हम लोग। कैसी हो दीदी? छोटी, ठीक हूँ। आओ आओ, घर के अंदर आओ। देख छोटी, मेरे से ना एक बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ करना। क्या हो गया दीदी? तू बड़ी परेशान लग रही है। हाँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ इसलिए परेशान हूँ। लेकिन आप बताओ क्या बात है? देखना, तूने मुझे जो हार दिया था वो मेरे से गुम हो गया है। छोटी, माफ कर दे मुझे। देख, मैं उतना बड़ा हार तो नहीं दे सकती, लेकिन ये सोने की अंगूठी लाई हूँ, इसे ले ले। अरे दीदी, कौन सा हार? वही जो तूने मुझे पहनने को दिया था, मैं सगाई में पहन कर गई थी। अरे वो तो सोने का थोड़ी था, वो तो सोने का बस पानी था उसपे, वो सोने का हार तो था ही नहीं। आपको ये अंगूठी बनवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे देखो ना, तब से वो गुम हुआ है और इसे लग रहा है कि कहीं घर टूट न जाए, इस वजह से इसने ये अंगूठी बनवा ली है। इस अंगूठी के लिए भी मुझे कर्जा लेना पड़ा है, फिर भी इसे लग रहा था कहीं चिंटू को बुरा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा, तो इसने ये सोने की अंगूठी बनवाई। कोई बात नहीं है, तू इसे रख ही ले, ये मेरे तरफ से तेरे लिए उपहार है। वैसे भी मैंने नई बहू को कुछ भी नहीं दिया था, समझ लेना कि ये मेरा उपहार है तुझे। दीदी, तुम सचमुच में बहुत अच्छी हो। मैं तो यहाँ से जब गई थी तो ये सोच कर गई थी कि आते ही मैं घर से अलग हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम घर को जोड़ कर रखना चाहती हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अब हम लोग सब साथ साथ ही रहेंगे। और भैया, आप इसे बेचकर वापस से कर्जा लौटा दीजिए। अब जो भी बनेगा मेहनत से बनेगा और दोनों के लिए बराबर बनेगा। और फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं, साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। मिट्ठू तोते के बाग में अंगूरों की एक बेल थी जिस पर पके हुए अंगूर लगे हुए थे। कालू कौवा वो अंगूर खाना चाहता था। मैं अभी जाकर चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर अंगूर खाएंगे और अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने में भी मेरा हिस्सा बटाएगी। कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है किसान ने अपने चने की फसल काट ली है, मैं खेत में गिरे हुए चने के दाने ढूंढने जा रही हूँ। नदी के उस पार एक अंगूरों की बेल है, उस पर पके हुए अंगूर लगे हुए हैं, हम दोनों वहाँ जाकर अंगूर खा लेते हैं। अंगूरों का सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है, दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अंगूर एक मिट्ठू तोते की है। अगर मिट्ठू तोता आ गया तो मुझे बता देना, पहले मैं अंगूर खा लेता हूँ और तुम ध्यान रखना, बाद में तुम खा लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अंगूर नहीं खाती। मैं तो खाऊंगा। कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी अपने हाथ में डंडा लिए आ जाता है। चिड़िया मिट्ठू को दूर से देख लेती है। कौवे कौवे, मिट्ठू आ रहा है, चलो भाग चलें। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अंगूर खाता रहता है। जब तोता करीब आ जाता है तो चिड़िया बेल के पीछे छुप जाती है। तोता पीछे से आकर एक डंडा कौवे की पूंछ पर लगाता है। चोर चोर चोर, चोरी करता है,
मेरे अंगूर चोरी करता है। ना मुझे और मत मारना, मेरे साथ चिड़िया भी तुम्हारे अंगूर खाने आई है। एक डंडा मुझे मारा है, उसे भी एक मारो। चिड़िया बेल के पीछे से निकल आती है। मिट्ठू मिट्ठू, ये कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया था। मैंने अंगूर नहीं खाए तो बेल के पीछे क्यों छुपी थी? तोता एक डंडा चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। कौवा वहाँ से चला जाता है। उसका पेट तो भर चुका था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया कौवे से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवा हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाता है। कौन है वो कौवा? उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे कल साथ ले आऊंगी, मगर आप उसे ही मारना, मुझे कुछ न कहना। ठीक है, अगर तुम वो चोर मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें 3 मकई के भुट्टे दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोड़ी जल्दी चलो, चिड़िया दावत खाने जा रही है। हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। कालू जी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को दिल कर रहा है। क्या मिलेगा मुझे मकई का भुट्टा? मिलेगा, सब मिलेगा। दूसरे दिन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे, मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, मगर फिर भी दया आती है मुझे तुम पर मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी गोड़ी को भी बुला लाता हूँ, उसे भी साथ ले जाते हैं। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कौवा कौवी को भी साथ ले जाता है। इतना बड़ा खेत मकई का देखकर गोड़ी तो पागल हो जाती है। चिड़िया, क्या हम इस खेत से मकई खा सकते हैं? हाँ, इसी खेत में तो हमारी दावत है। मैं तो पहले वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। दोनों कौवे अपने ध्यान मकई खाने लग जाते हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, हमें तो वो चिड़िया लेकर आई है यहाँ। हम यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठ। चील दी, मैंने इन्हें कब कहा यहाँ आने को? कौवा समझ जाता है कि ये उस दिन का बदला ले रही है। फिर चील कौवों की खूब पिटाई करती है। कालू के बच्चे, ये मार मुझे तुम्हारी वजह से पड़ी है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि चिड़िया की वजह से। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा कौवे से बात नहीं करती। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल लाऊंगी। घर में ही रहना, कोई शरारत न करना, और अगर उड़ने की कोशिश की तो ज्यादा दूर तक न जाना। मम्मा, आप हर रोज घर से जाते समय मुझे यही बातें सिखाती हैं। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों बातें कर रही थी तो दूर एक घने पेड़ के बीच से छुपा हुआ कौवा उनको देख रहा था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। जब तक मम्मा नहीं आ जाती मैं उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ। गुड़िया उड़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो ऊंचा जाती, फिर नीचे आती और तेजी से इधर उधर उड़ती। ये बात उसकी मम्मा नहीं जानती थी कि उसकी बेटी उड़ने में इतनी महारत रखती है। मम्मा चिड़िया जब अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर वापस घर आ रही थी तो कौवा आकर मम्मा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। डर गई ना?
चिड़िया, मुझे सब पता है। तू और तेरी बेटी पीपल के पेड़ पर रहती हो। आज से तुम मुझे दाना देकर जाया करोगी, और अगर जिस दिन तुम मेरे लिए दाना न लाई तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। अपनी बेटी का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कौवे, नहीं नहीं, ऐसा न करना। मैं दाना दे जाया करूंगी। मैं हर रोज तुझे दाना दे जाया करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना दाना कौवे को देकर वापस दाना लेने चली जाती है। शाम तक घूमने के बाद मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से दोबारा दाना ढूंढती है और अपने घर जाती है। गुड़िया, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ, मगर आज आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से ये बात छुपाती है कि आज उसे एक कौवे ने धमकाया था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है और जब वापस आती है तो वही कौवा रास्ते में बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया कौवे को दाना देती है। जिस दिन तुम मेरे लिए दाना नहीं लेकर आई तो समझ लो उसी दिन मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। कौवे भैया, मेरी बेटी को कुछ न कहना। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको हर रोज दाना दे जाया करूँगी। पहले तो मम्मा शाम से पहले ही दाना लेकर आ जाती थी, मगर अब बहुत देर से आती है। आज मम्मा से पूछूंगी। फिर जब रात को गुड़िया दाना खा लेती है तो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, अब आप शाम को इतनी देर से क्यों आती हैं? गुड़िया बेटी, पहले दाना जंगल से मिल जाता था, मगर अब मुझे दूर वाले जंगल में जाना पड़ता है। मम्मा चिड़िया ऐसे झूठ बोलकर अपनी बेटी से फिर से कौवे वाली बात छुपाती है। अगले दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है। आज मैं भी मम्मा के पीछे छुप छुप कर जाऊंगी और देखूंगी कि मम्मा दाना कहाँ से ढूंढ कर लाती हैं। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा चिड़िया सीधी मैदान में जाती है। गुड़िया भी छुपकर अपनी मम्मा को देख रही थी। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ चनों के दाने अपनी चोंच में लेती है और सीधी कौवों के पास जाती है। गुड़िया भी पीछे पीछे ही थी। कौवे, आज मुझे यही चनों के दाने मिले हैं, आज आप यही दाना खा लें। आज मेरा कोई फल खाने का मूड है। चिड़िया, जल्दी जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ, वरना मैं अभी जाकर तेरी बेटी गुड़िया को मार दूंगा। तो ये दुष्ट कौवा मेरी मम्मा को डराकर इनसे दाना और मीठे फल लेता है। इसे तो सीधा करना होगा। गुड़िया उड़ती हुई पीछे से जाती है और जाकर जोर से अपनी चोंच कौवे के सर में मारकर दूसरी जगह बैठ जाती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। दुष्ट कौवे, मुझे मारेगा? तेरे जैसे कौवे को तो मैं एक ही बार में मार दूं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों आई हो? आपको तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। तो छोटी चिड़िया मुझसे लड़ेगी? मैं अभी देखता हूँ तुझे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मुकाबला करो। कौवा उड़ता है और तेजी से जाकर गुड़िया को मारने लगता है, मगर गुड़िया तो बहुत तेज थी। वो दूसरी तरफ मुड़ती है और कौवा सीधा पेड़ की शाख से टकरा जाता है। पीछे से गुड़िया अपनी चोंच से कौवे के दुम पर मारने लगती है। मेरा सर, मेरी पूंछ, छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा भागता है, मगर गुड़िया भगा भगा कर कौवे को थका देती है। कौवा गिर जाता है। हार गया, मैं हार गया। सुन लो, कल से तुम मेरी मम्मा के लिए दाना लेकर आया करोगे, वरना मैं अपनी चोंच से मार मार कर तेरी आंखें निकाल दूंगी। उठो और अब भाग जाओ यहाँ से। कौवा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया, क्या ये सच में तुमने किया है? मैं तो कई दिनों से इस कौवे से डर रही थी। मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। चलो अब घर। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, ये लो दाना।
मैं कल फिर दे जाऊंगा, मगर अपनी बेटी से कहना फिर मेरी पूंछ पर ना मारे, बहुत दर्द हो रहा है। कौवे के बच्चे, ताना नहीं, मुझे फल चाहिए। चल चल भाग, जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। मैं गया, मैं अभी जाता हूँ, मगर प्लीज मेरी दुम पर ना मारना। कौवा डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे को ऐसे भागते हुए देखकर हंसे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।